हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 31 मई 2020 और आज 31 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश ने द लॉन्ग मार्च 5B अंतरिक्ष रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अभी मई मंथ के अंदर इस देश ने अपना जो अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चर है द लॉन्ग मार्च 5B अंतरिक्ष रॉकेट, तो उसका क्या है सफलतापूर्वक क्या है लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? यह चीन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। और ये चीन में कहाँ से किया गया है? चीन ने अपने दक्षिणी प्रांत क्या है दक्षिण द्वीप द्वीप हैनान, क्या नाम है? हैनान है हैनान प्रांत या हैनान द्वीप है, वहाँ से क्या किया इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और कौन सा स्पेस सेंटर है? वेनचोंग स्पेस लॉन्च सेंटर। क्या है? वेनचोंग स्पेस लॉन्च सेंटर पर क्या गया है इसको भेजा गया है। क्या है? भेजा गया है। और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? मेन क्या है? चाइना की स्पेस एजेंसी, उसका नाम क्या है? चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी CMSA। क्या है? CMSA क्या है? उसको भेजा गया है। इसको क्यों भेजा गया है? क्योंकि इसका जो मेन मकसद था, इसके अंदर क्या किया गया है, जो लोग भेजे गए हैं, इसका क्या है मानव अंतरिक्ष यान से पहले इसका क्या है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसके बाद में क्या है, उसके बाद में अभी जो कार्गो के द्वारा भेजा गया है, जो कार्गो का जो भी कार्गो में सामान आता है, लोड वाहन लोडक विमान होते हैं, उनमें क्या है भेजा गया है और इसको वापस रिटर्न भी प्राप्त किया गया है। इसके द्वारा ये परीक्षण किया गया है कि मानव को जब भेजा जाएगा अंतरिक्ष के अंदर तो उसका सफलतापूर्वक, यानी कि हिसाब से कोई कठिनाई आ रही है क्या क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने क्या है आसानी से सॉल्व किया है। उसके बाद में मानव को उस अंतरिक्ष यान में बैठा के क्या है अंतरिक्ष में भेजना है। मेन मकसद ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किस एयरपोर्ट ने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो हवाई अड्डा है वो किसका है? भारत का है। कौन सा है? भारत का है। और कौन सा हवाई अड्डा है? ये बेंगलुरु हवाई अड्डा है। बेंगलुरु हवाई अड्डा है। उसको क्या मिला है? भारत और मध्य एशिया, क्या है मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का क्या है इसने खिताब जीता है। इसमें क्या है जो भी सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, सफाई, क्लियरनेस, साउंड, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल एयरपोर्ट के अंदर, और फैसिलिटीज़ जो भी फैसिलिटी टूरिस्ट को चाहिए या पैसेंजर को चाहिए, सभी फैसिलिटीज़ क्या है इसमें अवेलेबल हैं और सुचारू रूप से संचालित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? गरुड़ नाम है। क्या नाम है? गरुड़ नाम है। जैसे कि आप इससे नाम से लग रहा है कि गरुड़ क्या होता है? हवा के अंदर आसमान में क्या होता है? उड़ता है। इसी प्रकार यह क्या है 450 फीट, क्या है 450 फीट ऊंची इमारतों में क्या करता है इसमें सैनिटाइज किया जाएगा इसके द्वारा, या कीटाणु रोधक जो दवाइयाँ उनका छिड़काव किया जाएगा। गरुड़ है, यह एक ड्रोन है। क्या है? ड्रोन है। इसके द्वारा क्या होगा जो 450 फीट ऊंचाई तक वाली जो इमारतें हैं उनमें कीटाणु रोधक जो छिड़काव है वो किया जा सकता है। इसके अलावा सैनिटाइज किया जा सकता है। इससे अधिक ऊंचाई पर सैनिटाइज नहीं किया जा सकता है। ये कहाँ पे लागू किया गया? अभी फिलहाल यह चेन्नई के अंदर लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? अभी भारतीय संस्था ने क्या किया है एक अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती है उनके द्वारा क्या है एक टावर बनाया गया है, उसमें एक कमरा बनाया गया, चैम्बर बनाया गया है। उसके अंदर क्या है जो भी रेज आएंगी अल्ट्रा वायलेट रेज है उनके द्वारा क्या होगा जो कोविड-19 का जो कीटाणु है, कोविड-19 के जो वायरस हैं या कीटाणु हैं उनको क्या करेगा अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा क्या जाएगा सैनिटाइज किया जाएगा और उनको निष्क्रिय किया जाएगा। तो यह किस संस्था ने विकसित किया है? यह भारत की डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने क्या किया है इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विकसित किया है? DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे मनोनीत किया? अभी एनडीबी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को मनोनीत किया गया है, तो इनमें विशेष का ध्यान रखना अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, और दोनों का ही कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का क्या होता है? कार्यकाल होता है। और एनडीबी कौन किन देशों से मिलकर बना होता है? ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो जो ब्रिक्स देश हैं सॉरी, जो ब्रिक्स देश हैं उनके द्वारा क्या होता है? ये मिलकर बना होता है। ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं? 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? 5 देश हैं। पहला कौन है? रूस, चीन, भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत, ब्राज़ील और लास्ट में कौन हो रहा था? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। इन 5 देशों से मिलकर जो बैंक बना है उसे क्या बोलते हैं? ब्रिक्स सम्मेलन होता है इन देशों का। इसके अलावा इनमें ग्रुप जो होता है ब्रिक्स होता है, और ब्रिक्स देश हैं उनके द्वारा एक बैंक बनाया गया है, उसका नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देश हैं उन सभी को क्या देगा? 1 करोड़ डॉलर प्रत्येक को, 1 करोड़ डॉलर का क्या देगा? सहायता राशि अभी कोविड-19 में प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट, इसलिए अभी जो एनडीबी के नए जो अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं वो कौन मनोनीत किए गए और किनके स्थान पर मनोनीत किए गए हैं? अभी जो एनडीबी के नए अध्यक्ष हैं उनको किनको मनोनीत किया गया? मार्कोस ट्रायोज को क्या गया है? अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अभी ध्यान रखना, मार्कोस ट्रायोज को क्या मनोनीत किया गया है? मनोनीत किया गया। और ये कहाँ के हैं? ये ब्राज़ील के हैं। कहाँ के हैं? ब्राज़ील के थे। क्या है? ब्राज़ील के हैं। अभी इससे पहले एनडीबी के अध्यक्ष बनने से पहले ये कहाँ पे क्या काम कर रहे थे? ये ब्राज़ील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री रह चुके हैं। ये क्या है? ब्राज़ील के अर्थव्यवस्था मंत्री रह चुके हैं। और ये किनका स्थान लेंगे? मार्कोस ट्रायोज। देखो, मार्कोस ट्रायोज भी लिखा हुआ है और मार्कोस ट्राइजो दोनों लिखे हुए हैं। मार्कोस ट्राइजो भी लिखा हुआ है, मार्कोस ट्रायोज भी लिखा हुआ है, तो दोनों में कंफ्यूजन मत करना। दोनों क्या है? एक ही है, मार्कोस ट्रायोज या मार्कोस ट्राइजो। तो ये क्या है? ब्राज़ील के पूर्व अर्थशास्त्री थे सॉरी, ब्राज़ील के पूर्व अर्थशास्त्री थे। और ये किन की जगह लेंगे? ये भारत, इससे पहले क्या थे? भारत के कौन थे? भारत के वी कामत जी इनके क्या थे? न्यू डेवलपमेंट के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब उनका कार्यकाल जून के अंदर क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। और उनकी जगह कौन लेंगे? मार्कोस ट्रायोज लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? अभी जो उपाध्यक्ष है वो किसे मनोनीत किया गया है? भारत के श्री अनिल किशोर जी को क्या किया है? इसको मनोनीत किया गया है। श्री अनिल किशोर जी को क्या किया है? उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और इन सबका कार्यकाल कितना है? 5 साल का क्या होता है? कार्यकाल होता है। इससे पहले उपाध्यक्ष है, या इसको अपन बोलते हैं चीफ रिस्क ऑफिसर भी बोलते हैं। उपाध्यक्ष का काम ही क्या होता है? चीफ रिस्क ऑफिसर होता है। वही क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। और चीफ रिस्क ऑफिसर उपाध्यक्ष भी होता है और चीफ रिस्क ऑफिसर भी होता है। जो इनके जो सूचना सुझाव आते हैं वो क्या देते हैं? चीफ रिस्क ऑफिसर वो किसको देगा? अध्यक्ष को देता है। इससे पहले जो अनिल किशोर जी हैं वो कहाँ पर कार्यरत थे? तो वो इससे पहले SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थे, चीफ रिस्क ऑफिसर थे। चीफ रिस्क ऑफिसर थे। तो अनिल किशोर शर्मा को क्या क्या है? उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का होगा। और इससे पहले कहाँ पे थे? SBI के अंदर ही क्या थे? चीफ रिस्क ऑफिसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री बेजान दारूवाला का भी क्या हुआ है? निधन हुआ था। वह किससे संबंध रखते थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, मैक्सिमम भविष्यवाणी क्या होती है? सत्य साबित हुई थी। अभी वो कितने साल की उम्र में इनका निधन हुआ है? 89 साल की उम्र में क्या इनका निधन हुआ है? किसके कारण हुआ है? कोविड-19 की वजह से इनका क्या हुआ है? अभी निधन हुआ है। कोरोना वायरस से ग्रसित होने की वजह से इनका क्या हो गया? अभी निधन हो गया है। और ये कहाँ के थे? गुजरात के थे। प्रसिद्ध बेजान दारूवाला किससे संबंध रखते थे? तो किससे संबंध रखते थे? ज्योतिष शास्त्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री या क्रिकेटर। तो क्या थे ये? एक वास्तु शास्त्र या भविष्यवाणी करने वाले क्या थे? ज्योतिष शास्त्र थे। ये क्या है? ज्योतिष शास्त्री थे। इनके अलावा इनके द्वारा क्या था? ये मौसम संबंधी क्या थे? मौसम संबंधी क्या थे? भविष्यवाणी भी करते थे। मौसम संबंधी क्या थे? भविष्यवाणी करते थे। इनके अलावा ये श्री गणेश जी के क्या थे? भक्त थे। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 और 2019 की जो
लोकसभा के अंदर विजय हुई थी, इनकी भी क्या थी की थी, इन्होंने भविष्यवाणी की थी। और इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? श्री विजय रूपाणी जी क्या है? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नियर टू रियल टाइम आधार पर, देखो, नियर टू रियल टाइम आधार पर तत्काल ई पैन इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? अभी इस मंत्रालय ने क्या किया है, जो पैन कार्ड है वो तत्काल तुरंत ऑनलाइन ही क्या मिलेगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके लिए क्या है, नियर टू रियल टाइम आधार क्या है कि योजना चालू की गई है, शुरुआत की गई है। तो कौन से मंत्रालय ने की है? तो कौन से मंत्रालय ने की है? इसमें वित्त मंत्रालय ने। और वित्त मंत्री, हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है? श्री निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी ने अभी यह सुविधा क्या है, लॉन्च की। इसके द्वारा जिनके पास भी वैध कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो उन्हें क्या होगा, उनको क्या करना है, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनको सिर्फ दो चीज़ रखनी है। एक तो मोबाइल क्या है, जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से क्या होता है, लिंक होता है। आधार कार्ड से क्या होता है, लिंक होता है। मोबाइल नंबर चाहिए और आधार कार्ड, जो वैलिड आधार कार्ड है उसके द्वारा इन दोनों को यूज करते हुए क्या आएगा, एक पैन कार्ड बनाया जाएगा। वो भी कितने, 10 मिनट के अंदर अंदर, वो भी ऑनलाइन, ना किसी कोई झंझट है, ना ही कहीं पे जाना होगा। और पंजीकरण होने के बाद में पैन कार्ड क्या होगा, आसानी से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PAI पेमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट किसने शुरू किया है? अभी एक पेमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेमेंट चैटबॉट लॉन्च किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया? एयरटेल, NPCI, SBI और पेटीएम। तो किसके द्वारा किया गया? NPCI के द्वारा क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया। NPCI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखो भाई, कौन सा है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, इसका फुल फॉर्म है। तो इसने भी क्या किया है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो सभी अपने देश के अंदर जितने भी पेमेंट है उनको क्या है, सुचारू रूप से संचालित करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। कहाँ पे है? मुंबई में। और मुंबई में हेडक्वार्टर किसका है? आपका RBI का भी हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर ही है। इस चैटबॉट के अंदर द्वारा क्या किया जाएगा, 24/7 आवर, 24/7 आवर, यानी 24 घंटे और 7 दिन लगातार ये क्या करेगा, काम करेगा। क्या करेगा? 24/7 आवर में क्या करेगा, काम करेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। इसके द्वारा इसमें क्या होगा, जो फास्ट टैग है, क्या है, NPCI के द्वारा क्या जो लागू किए गए, फास्ट टैग हो गया है, पेमेंट के जो हो गए हैं, भीम UPI हो गया, UPI पेमेंट हो गया, और AEPS जो पेमेंट जो होता है उनके द्वारा क्या होगा, रियल टाइम के अंदर क्या होगा, इसका पेमेंट दिया जाएगा, जिसके हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस खगोल वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? अभी नासा ने अपने फर्स्ट हबल टेलीस्कोप था, उसका नाम बदल के किसके नाम पर रख दिया है? एक खगोल शास्त्री वैज्ञानिक है, उनके नाम पर रखा गया है। उनका नाम क्या है? नैन्सी ग्रेस रोमन। अभी नासा ने 30 साल पहले जो अपना हबल टेलीस्कोप था, फर्स्ट का नाम बदल किसके नाम पर किया है? अभी नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे रख दिया है। और इस जो नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे जो टेलीस्कोप है वो कौन सा है? रोमन स्पेस टेलीस्कोप। रोमन स्पेस टेलीस्कोप के नाम पर रखा गया है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया जाएगा? सन 2025 में क्या करेगा, वो लॉन्च करेगा। क्या करेगा? लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खड़ोल पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? खड़ोल पहल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो पहले अपनी एक अनोखी पहल है, इससे पहले इस तरह की कोई पहल किसी भी राज्य सरकार द्वारा लॉन्च नहीं की गई है। क्योंकि यह किस राज्य ने शुरुआत की है? यह मणिपुर राज्य ने शुरुआत की है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से क्या किया, इसको शुरुआत की गई है। क्योंकि यह जो पहल है, यह किस कम्युनिटी के लिए लागू की गई है? LGBT जो कम्युनिटी है, इसके साथ में जो HIV पीड़ित व्यक्ति हैं, इसके अलावा सेक्स वर्कर हैं, उनके लिए क्या किया है, इसको लागू किया गया है। इनके द्वारा इसमें क्या होगा, कोविड-19 के अंदर क्या होगा, कोविड-19 के अंदर जो LGBT कम्युनिटी, HIV जो पीड़ित व्यक्ति हैं, सेक्सुअल वर्कर हैं, इसके अलावा बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके द्वारा क्या होगा, इसके अलावा जो दैनिक व्यक्ति काम करते हैं उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा।
किट प्रोवाइड करवाया जाएगा या इसके अलावा दवाइयाँ भी क्या होंगी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और यह किसके द्वारा किया गया, एक एनजीओ है उसके द्वारा, इम्फाल का क्या है एनजीओ है, उसके द्वारा क्या गया है, इसको लागू किया गया है। और यह अपने आप में क्या है, अनूठी पहल है, अपने आप में अनूठी पहल है। इसके अलावा इस एनजीओ ने, इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मणिपुर ने क्या किया है, अभी इम्फाल ने देश की पहली क्या है, देश की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम भी क्या हुई है, बनाई है। ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम भी क्या हुई है, तैयार की गई है। तो वो भी कौन सा रह जाएगा, मणिपुर ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।